सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में एनालिस्ट से, दिग्गज इन्वेस्टर्स से, जैसे वॉरेन बफेट तक से एक बहुत कॉमन चीज़ सुनी होगी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का असली यूज़ करना है, असली पैसा कमाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है कि आप अपने गोल्स पूरे कर सको, तो आपको लंबा गेम खेलना होगा। मतलब 10, 15, 20, 25 सालों तक की होल्डिंग रखोगे आप, तभी आपकी असली वेल्थ क्रिएट होगी एंड आप अपने लाइफ के गोल्स पूरे कर पाओगे और अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अब ये चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि इस शेयर में इस साल में 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो आज 20 करोड़ होते, 30 करोड़ होते, 10 सालों में, 20 सालों में। सुनने में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है कि बजाज फाइनेंस में इस साल में 1 लाख लगा दिए होते, आज तो 40 करोड़ होते, 50 करोड़ होते। तो सुनने में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो सब धरा का धरा रह जाता है। मतलब सपोज़ आपने एक अपना लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर लिया एंड उसमें शेयर भी अच्छे अच्छे लेकर रख लिए एंड आपको 1 साल में, 2 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने लग गया, 1 गुना 2 गुना का प्रॉफिट होने लग गया 200% का। तो 95% लोगों के दिमाग में एक चीज़ घूमती चली जाती है फिर कि यार प्रॉफिट जो घर आ जाए वही अपना, बाकी सब सपना। मतलब प्रॉफिट बुक कर लो, फिर कहीं मार्केट अगर क्रैश हो गई, जैसे कोविड में मार्केट क्रैश हो गई थी, 14,000 वाला निफ्टी 7,000 के आसपास आ गया था एंड शेयर की तो बैंड ही बज गई थी। तो ऐसे में हम प्रॉफिट बुक कर लें, फिर उसके बाद मार्केट गिरेगी तब हम फिर खरीद लेंगे, क्योंकि मार्केट तो गिरती बढ़ती है। तो ये सोच ही लोगों को खींचती है पीछे एंड फिर वो असली वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। एंड ये जो डर है कि ये जो मार्केट क्रैश हो गई तो क्या होगा, वही हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस चार्ट में अब आप जो चार्ट आने वाला है उसमें आप ये चीज़ देखोगे कि पिछले 20 साल में जो मेजर चीज़ें देश में हुई हैं, वर्ल्ड में हुई हैं, जिसकी वजह से मार्केट धराशायी हुआ है, बहुत तगड़े क्रैशेस, उसके बाद 1 साल के अंदर मार्केट ने कितनी रिकवरी मारी एंड 3 साल के अंदर उस क्रैश के मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो हम यही चीज़ देखेंगे। तो आपकी आंखों के आगे अब एक चार्ट आएगा। तो मार्च 2000 जिसमें .com बबल बस्ट हुआ था, फॉलोड बाय केतन पारिक स्कैम एंड 9/11 का अटैक हुआ था। उस दौरान मार्केट 55% से टूटा था, 55% क्रैश हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब 5,000 का भी निफ्टी उस टाइम होगा तो 2,500 के आसपास, 2,500 से भी नीचे आ गया होगा एंड शेयर की हालत बद से बदतर हो गई थी उस टाइम। लेकिन अगले 1 साल में उस क्रैश के 24% मार्केट रिकवर हुआ एंड 3 साल के अंदर, मतलब क्रैश के 3 साल के अंदर 120% का रिटर्न दिया मार्केट ने। तो आप ये देखो कि कितनी स्टीप फॉल थी एंड मार्केट ने कितनी तगड़ी रिकवरी दिखाई कि सबके तोते उड़ गए। बाकी दूसरे क्रैश, ये तो चलो पहली बात हुई। अब दूसरा क्रैश जनवरी 2008, फाइनेंशियल क्राइसिस फॉलोड बाय लेमैन ब्रदर। मतलब देश की क्या, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था चूर चूर हो गई थी एंड इस दौरान लेमैन ब्रदर क्राइसिस जो हुआ, इस दौरान मार्केट 62% से टूटा एंड ये इतनी तगड़ी गिरावट हुई थी कि शेयर औने पौने दाम पे मिल रहे थे एंड लेकिन इस क्रैश के 1 साल के अंदर अंदर मार्केट ने मैसिव 121% का रिटर्न दिया एंड 3 इयर्स के अंदर 124% का। तो जितनी रफ्तार से गिरा था उससे दुगनी रफ्तार से मार्केट ने रिकवरी मारी एंड जो लुट गए थे, जिन्होंने अपने लॉसेस बुक किए, जो लेवरेज पे काम करते थे, सबके तोते उड़ गए एंड बहुत सारे सुसाइड्स भी हुए थे उस टाइम की। न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ चैनल्स इसी चीज़ से भरे रहते थे एंड इसी चीज़ ने, इस क्रैश ने मेजरली लोगों का परसेप्शन बदल दिया था कि स्टॉक मार्केट बेकार है और ये है वो है, पैसा डूबता है एंड बहुत सारी सुसाइड हुई थी। तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे देश में फैल गया था इस चीज़ का। बाकी मई 2013 यूएस फेड टेपर टेंट्रम, इसमें मार्केट 15% से क्रैश हुआ। अगले 1 साल में 53% का रिटर्न दिया एंड अगले 3 सालों में फॉलोड, मतलब मार्केट क्रैश होने के 3 सालों में 64% का रिटर्न। बाकी अभी रिसेंट का क्रैश जो बहुत तगड़ा क्रैश था, ये भी जनवरी 2020, जिसमें था कोविड पैंडमिक हुआ। कोविड पैंडमिक में 39% तक मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट 40% तक मार्केट क्रैश हुआ एंड अगले 1 साल में, जो कि आपने विटनेस किया 1 साल पहले, 102% का रिटर्न, 40% का क्रैश एंड 1 साल के अंदर 102% का रिटर्न दिया मार्केट ने। तो साफ सीधी बात, इन चीज़ों से आपको एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिली होगी कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी है एंड विदाउट कैपिटल मार्केट, विदाउट कंपनीज नहीं चल सकता देश। जो 5 ट्रिलियन का जो टारगेट है एंड देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाना है, कंपनीज के बिना नहीं हो सकता एंड स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस
जो इकोनॉमी का जो टारगेट है, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड कंट्री ले जाने के लिए स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा योगदान है। तो मार्केट क्रैशेस से आपको डरना नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो क्रिएट किया है तो आपको कन्विक्शन से आपको अपनी होल्डिंग बनाए रखनी है। अच्छी कंपनी लेनी है, ऐसा नहीं है कुछ भी ले लिया लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया। अच्छी कंपनी या फिर इंडेक्स या फिर म्यूचुअल फंड, उसे कन्विक्शन से होल्ड करो। ये मत सोचना कि मार्केट गिरेगा तो क्या हो जाएगा, इतना प्रॉफिट नहीं बुक किया। अरे उसके लिए शॉर्ट टर्म का अकाउंट खोलो, उसके लिए पोजिशनल अकाउंट खोलो अपना, जिसमें आप अपनी जो मतलब जो लोगों को आग लगी रहती है कि प्रॉफिट बुक कर लें एंड शेयर बेच दें, तो उसके लिए आप अपना शॉर्ट टर्म का अकाउंट खोलो। लॉन्ग टर्म में आप कन्विक्शन से होल्ड करो। क्रैशेस आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश चलता रहेगा, देश बढ़ता रहेगा। तो होल्डिंग बनाए रखो। असली वेल्थ लॉन्ग टर्म में ही होती है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। इसलिए मार्केट्स में क्रैश से बिल्कुल मत डरना, ये चीज़ें होती चली जाएंगी एंड मार्केट अपनी चाल चलेगा। तो आई होप ये डेटा आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, कुछ कॉन्फिडेंस आप में आया हो कि लॉन्ग टर्म वाला अकाउंट को टच नहीं करना है। एंड उसमें जब शेयर में गिरावट आए, मार्केट्स में ऐसे क्रैश आए, तो अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि कौन सा शेयर हम अपना लॉन्ग टर्म का ऐड करें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है। एंड चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शब खैर, बाय बाय।